जी संजीव सर प्लीज। जय गुरु जी संदीप जी। जय गुरु जी। सबको मेरी जय गुरु जी। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सबसे। मैं संदीप जी से 12-13 साल हो गए मेरे को न्यूमरोलॉजी सीखे हुए। 13 साल पहले मैंने संदीप जी से न्यूमरोलॉजी सीखी है। उससे पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी और कई तरह की साइंस सीखने की कोशिश की, लेकिन मेरे को उसमें सक्सेस नहीं मिली। बट न्यूमरोलॉजी में संदीप जी ने इतना स्टीक और इतना परफेक्ट तरीके से मेरे को सिखाया कि मेरी लाइफ ही संदीप जी ने बदल दी। इन्होंने मेरे नेम के स्पेलिंग कैसे सही किए, उसके पहले बाद बच्चों को डेट मेरी ऑफ बर्थ तो बताओ, पहले बच्चों को डेट ऑफ बर्थ बताओ, कितना अच्छा आशीर्वाद लेके आप पहले पैदा 14 हुए। अगस्त 456 गुरु जी। पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ बच्चों को पहले। 14 अगस्त 1965। देखो, 14 57। अगस्त 1965। यस, 57। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स संदीप जी का। जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ में अ, हमारे हाथ में लाइंस पड़ती हैं, संदीप जी ने ऐसे इतने डीप तरीके से सिखाया कि वैसे ही हमारी डेट ऑफ बर्थ में भी लाइंस पड़ती हैं। अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ कोई परफेक्ट आती है, बिल्कुल एक्यूरेट आती है, तो हमारी प्रोडिक्शन भी 100% जो है वो एक्यूरेट होती हैं। और न्यूमरोलॉजी मेरे को संदीप जी से किए हुए 12-13 साल से ऊपर हो चुके हैं। और मेरी लाइफ में तभी से चेंज आना शुरू हो गया, तब से अपॉर्चुनिटीज मेरे को लाइफ में मिलनी शुरू होगी। और आज मैं मेरे पास 4,000 से ऊपर से मेरे क्लाइंट्स हैं, और मैं उसमें कंसल्टिंग भी दे रहा हूँ। और मैं अपना पर्सनल मैंने कई चैनल पे भी काम किया है। और संदीप जी का मैं बहुत बहुत थैंक्स, जिन्होंने मेरे को इतनी परफेक्ट तरह से मेरे को सिखाया। और बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। और सर का इन्होंने। पहले काम था बैटरी का, और मैंने यस। उसको मना किया कि इस बैटरी काम में आशीर्वाद तो है, पर आपके लिए वो चकाचौंध नहीं है। यस। तो बिल्कुल इन्होंने धीरे धीरे करके अपना सारा काम जो है वास्तु का कर लिया, वास्तु न्यूमरोलॉजी। बिल्कुल। आज की और डेट संदीप जी में। के मैंने सारे कोर्स, वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के, और इन्होंने जो भी रेमेडीज के कोर्स थे मैंने सारे अटेंड किए हैं। और मेरी लाइफ में अमेजिंग एंड अमेजिंग जो मैंने अपलिफ्टमेंट आई है। तो संदीप जी का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्होंने मेरी लाइफ में चेंज लाए हैं। यस संदीप जी। जी जी सर, किसी कुछ क्वेरी है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं सर से, अगर आपने कोई बात करनी है। कितनी इनकम हो जाती है संजीव जी आजकल, कितनी कितनी इनकम हो जाती है? संदीप जी 1 लाख प्लस की हो जाती है पर क्या मंथ की। बात है, क्या बात है। 1 लाख प्लस की है। और कोई मेरे क्लाइंट्स। टेंशन, हर्डल्स, जैसे बैटरी के काम में कितनी टेंशन, कितनी हर्डल्स थी, तो यस। पिछले जब भी से भी आप काम कर रहे हो, पर्टिकुलर इसी काम में आ गए हो, यस। तो कितना यस। सुकून है आपकी लाइफ में? 100% सुकून है। और इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम लोग जो भी रेमेडीज देते हैं, आपने सिंपल रेमेडीज बताई है, और प्लानिटरी रेमेडीज हैं, और जो भी है उससे 100% सेटिस्फेक्शन है हमारे जो क्लाइंट्स हैं जी। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका। ऑलवेज यस। ऑलवेज वेलकम जी। तुषार भाई कुछ पूछना चाहते हैं आप सर से? जी प्लीज। अनम्यूट करें तुषार भाई। जी तुषार जी, कुछ पूछना चाहते हैं आप? अनम्यूट करें तुषार जी। अनम्यूट नहीं तुषार कर जी पा की रहे आवाज आप? नहीं आ रहा। अनम्यूट नहीं कर पा रहे ना? अनम्यूट करो तुषार भाई। चलिए सुदीप सर हमारे साथ बने रहिए, कमलेश भाई से बात करते हैं। जी सर। कमलेश जी, जय गुरु जी, कैसे हैं आप? जय गुरु जी सर। बस मैं एकदम ठीक हूँ सर, आप कैसे हो? ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई आपका आने के लिए। आप मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट के ऊपर आ गए। पर्पस नहीं यही नहीं, है बिल्कुल सर। कि आपने भी बहुत अच्छे ढंग से सीखा, अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट किया है। क्या आपकी जर्नी रही, इसको थोड़ा बताओ बच्चों को। बिल्कुल सर, जर्नी बहुत ही अच्छी रही। मुझे ब्लेसिंग मिली 2021 में, 2021 में।
जी मैंने आपसे मतलब संदीप सर से मैंने ये पूरा न्यूमरोलॉजी सीखी, प्रैक्टिस की और उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज मैं प्रोफेशनली कंसल्टिंग दे रहा हूँ और काफ़ी अच्छी इनकम भी मैं कर रहा हूँ अभी। क्या बात है। और कस्टमर्स की काफ़ी अच्छे रिव्यू भी आ रहे हैं। मतलब ये न्यूमरोलॉजी बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्योर साइंस है। जी जी कुछ भी ऐसा वो नहीं है कि अनलॉजिकल, या पूरा एथेंटिक और पूरा लॉजिकल साइंस है। जी जी मैंने भी जब, मेरा भी ड्राइवर कंडक्टर 4-4 है, मेरे लाइफ में भी बहुत हर्डल्स, स्ट्रगल्स है। वो समझ में आया कोर्स करने के बाद कि ये क्यों है, किस तरह से है। जी। और जैसे जैसे रेमेडी, ब्रेसलेट, यंत्रांश और अदर रेमेडीज करके अपनी लाइफ को भी मैंने अपलिफ्टमेंट किया, हम्म। लोगों की लाइफ को भी मैंने काफी अपलिफ्टमेंट किया, और उन्होंने भी काफी थैंक्स मुझे उस तरह से मिले। तो बेस तो वही है, बस आप लोगों से मैं वही कहूंगा कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए हम्म। और इसको इम्प्लीमेंट कीजिए खुद पे। एक तरह से आप जैसे 2-4-6 महीना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है, क्या है, किस तरह से है ये पर्पस सब। यही है कि देखो, अपने आप को अगर हमने अर्जुन बनाना है तो उस फेज से बिल्कुल। चलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। 2021 से आज 2023 आ गए, करीब करीब 2 साल हो गए। क्या आप सेटिस्फाइड है इस कोर्स को करके या नहीं, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। 100% सेटिस्फाई सर, 100%। क्योंकि लाइफ में हर्डल्स पहले भी थी, अब भी रहेंगी, लेकिन हाँ बट, जी जी डियर, बताइए बताइए। हाँ बस सर वही है, हर्डल्स तो आते हैं। देखो 4N4 का है तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि 4N4 वालों को कितने स्ट्रगल्स होते हैं। बिल्कुल। बट उसमें ये है कि उसमें सोल्यूशन मिलने स्टार्ट हो गया। एक प्रॉब्लम्स आ पॉजिटिव। रही है बट, हाँ बस उसमें सोल्यूशन भी मिलने स्टार्ट हो गए। जैसे रेमेडीज कर रहा हूँ तो उससे बहुत अच्छे सोल्यूशन भी मिल जाते हैं। कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका सोल्यूशन भी मिल जाता है, और लाइफ में बहुत अपलिफ्टमेंट मैंने देखा है। एक छोटी सी रेमेडी है, सर ने बताई हुई है, ग्रीन वाटर बॉटल में पानी पीने का। जी जी मूड स्विंग होते हैं उसके लिए, 2 नंबर मिसिंग है, मेरा 2 नंबर मिसिंग है। और जब मैं ये कोर्स सीख रहा था तभी सर ने बताया, उसके नेक्स्ट डे मैंने ग्रीन बॉटल यूज करना स्टार्ट किया। टिल जी। आज तक मैं ग्रीन वाटर बॉटल में ही पानी पी रहा हूँ। क्या और सर सही बोल रहा हूँ, मेरा मूड स्विंग होना बहुत कम हो गया। बहुत कम है। मतलब एक छोटी सी रेमेडी है, कुछ भी पैसे नहीं लग रहे, और लेकिन ये जी जी। काम कितना बहुत और बड़ा काम पानी हमें करता है। रोज पीना है, पानी की कोई बात बस, ही नहीं है। सिर्फ बस ये है कि हमने तरीका चेंज कर दिया। बस और वो एक छोटी सी ये जो चेंज करके लाइफ में कितना अपलिफ्टमेंट मिल जा रहा है, अपने मूड स्विंग पे कंट्रोल आ जा रहा है, अपने बिल्कुल जो चिड़चिड़ापन या जिस तरह से हम बोल रहे हैं वो एक थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। तो इस बिल्कुल। तरह से काफी छोटी छोटी रेमेडीज करके लाइफ में अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं। यस। और अभी हम जो पर्सनल ईयर 9 के लिए, जैसे आपने भी सीखा होगा, जी उसका मैं आपको एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा। प्लीज प्लीज बताओ। अभी कुछ 2-4 महीने पहले मेरे क्लाइंट थे, उनका नहीं, पर्सनल आपका ईयर 9 पर्सनल आ ईयर रहा 9 था। चल रहा है, अभी आपका चल रहा है, क्लाइंट का चल रहा है। क्लाइंट का मैं क्लाइंट की एक जो एक्सपीरियंस था वो बता रहा हूँ, हम्म। कि उसका पर्सनल ईयर 9 चल रहा था। और वो मुझे कंसल्टिंग, मतलब उन्होंने मुझे कॉल किया था अप्रैल में। तो उनका पर्सनल ईयर फरवरी से स्टार्ट हो गया था, स्टार्ट हो गया। मार्च से जैसे स्टार्ट होता है, तो उन्होंने जी अप्रैल में किया। तो मैंने उनको बताया कि अभी ये ईयर जो है थोड़ा स्ट्रगल वाला है, कहीं पे एक्सीडेंट या ब्लड निकल सकता है। तो एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है, जो एक हॉस्पिटल में जाके अपना जो जी, जो ड्रॉप है वो निकाल के आना है फिंगर बिल्कुल में से। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने वो रेमेडी बताई, बट वो क्लाइंट आज करूँ कल करूँ, आज करूँ कल करूँ के चक्कर में वो कर नहीं पाए वो कर रेमेडी। नहीं पाया, बिल्कुल। और जून जून मंथ में उनका शोल्डर की सर्जरी करनी पड़ी उनको, ओ तेरी। किसी वजह से उसको शोल्डर की सर्जरी करनी पड़ी। 6 घंटे की सर्जरी थी वो। ब्लड लॉस हो गया ना। ब्लड लॉस हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गए। हम्म। तो मतलब ये हम समझ सकते हैं, फिर समझ में आ रहा है कि ये पर्सनल या 6 आना है तो ये किसी वजह से हमारा ब्लड लॉस करवाएगा, एक्सीडेंट करवा सकता है। इस तरह से हमको मतलब हर्डल्स इस तरह से सावधान तकलीफ दे सकता है। सावधान रहना, पर्सनल ईयर 9, तो पर्सनल ईयर 6 नहीं, हाँ बस पर्सनल ईयर 9। पर्सनल ईयर 9। फिर भी मैंने उनको बोला कि अभी आप देखो, ये पर्सनल अभी स्टार्ट हुआ है, हो सकता है आगे चल के और भी कहीं दिक्कत दे सकता है। तो मैंने वो रेमेडी उनको बोली, आप अभी नहीं, जब भी आप हो तभी आप कर लेना।
बिल्कुल और मतलब उन्होंने सामने से फोन करके बोला कि आपने बताया था बट मैं रेमेडी कर नहीं पाया और अभी इस तरह से मुझे ये सब करना पड़ा और मेरा अभी ये शोल्डर सर्जरी करनी पड़ी है इस तरह से। बिल्कुल तो बिल्कुल। पर्सनल ईयर 9 भी ये मतलब जो भी पर्सनल ईयर है हम एकदम एक्यूरेट है। संदीप सर ने जो भी पर्सनल ईयर बताए हैं, 6 है तो ग्रोथ किस तरह से होगा, फैमिली के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं इस तरह से। पर्सनल ईयर 5 है तो एक जिस तरह से सर एक बोलते हैं कि एक वर्ड है सर आप बताते हैं, मैं एकदम थोड़ा भी अटक रहा हूँ बोलने में। एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, ये एक एकदम वर्ड बताया है पर्सनल ईयर 5 में, तो वो भी बहुत बढ़िया है। वो भी पर्सनल ईयर 5 मैंने जो आपसे ये कोर्स सीखा था वो पर्सनल ईयर 5 में ही सीखा था। वो जी कोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि ये मेरा पर्सनल ईयर 5 है। जी। और मुझे ये कोर्स में मतलब मेरे कहीं सोचा भी नहीं था कि मैं ये ओकल साइंस में मैं कभी आऊँगा और इस तरह से मैं कोई कंसल्टिंग भी दूंगा। बट पर्सनल ईयर 5 आया, मैं ये फील्ड में आके बहुत अच्छे से भी ग्रो कर रहा हूँ इस फील्ड में। और बहुत बहुत थैंक यू सर, मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज जो आप अभी सिखा रहे हो करवा रहे हो। मतलब ये अभी किसी ने बताया भी था कि ऑनलाइन कोई नहीं करवा रहा है, आपको रिकॉर्डेड मिल जा रहे हैं। आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हो, रिकॉर्डिंग देख के भी कोई इतना नहीं समझ पा रहा है, लेकिन आपके पास जो ये बेनिफिट हमको मिलता है कि हमारी क्वेरीज हमारे डाउट्स हम क्लियर कर पाते हैं। यस तो ये यस। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये आपसे न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मैंने काफी सारे कोर्स आपके प्लेटफॉर्म से किए। थैंक यू डियर। और मतलब सर हेड्स ऑफ है सर, आपको बहुत नमन है कि आपके प्लेटफॉर्म पे इतने अच्छे अच्छे और बहुत ही अच्छे कोर्स है और बहुत ही रिजनेबल रेट्स में है वो भी है। और टीचर्स भी जो है बहुत ही अच्छे हैं, मतलब हमारे जो भी डाउट्स होते हैं। अभी मैं रिसेंटली एक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स मैंने कंप्लीट किया बेसिक वाला जी अनामिका मैम से। जी जी। अनामिका मैम भी बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, मतलब उन्होंने जो भी डाउट्स होते हैं सारे ही क्लियर करवाते हैं। तीन हम तो नंबर वाली है ना? बार बार उनको परेशान कर देते हैं एक एक दो दो चीज पूछ के। 3 नंबर हाँ, की है ना, तो हमें तो बट वो पता फिर भी है। हमें तो वो सारे डाउट्स क्लियर करके ही हमको मतलब हमारा जो सेशन है वो क्लियर होता है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपसे थैंक यू डियर। सीख के। कोई बात करना थैंक यू चाहेगा सर। कमलेश भाई से? तो हमारे साथ ही हैं। जी तुषार भाई, आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे थे, बताइए। जय गुरु जी सर। क्या एक्चुअली इट सिम्स नेटवर्क इशू है सर। ओके डियर, ओके। सर जी आपसे जो क्लास लिया है उसके बाद मैंने खुद का कंसल्टेंसी चालू किया है। नो डाउट मैंने आपका फॉर्मेट यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने मेरे आप वीडियो बंद कंसल्टेंसी कर का लो नाम तुषार भाई, रखा है तुषार भाई वीडियो बंद कर लो। मीडिया। तो आपको की दुनिया में मैंने डबल एन ऐड। जी तुषार भाई वीडियो बंद कर लो। आप बताओ सब बच्चों को क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। ओके। हाँ हाँ हाँ। अच्छा तो सर आपसे जैसे ही सीखा है, पहले तो मैं ऑकल्ट साइंस में आया तभी मैं लोशू ग्रिड्स के बहुत सारे बुक्स मैंने रीड किए थे, ठीक है, जी बिफोर ज्वाइनिंग द कॉल, जी। बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स। तो उसके बाद मेरे कुछ डाउट्स थे जो क्लियर नहीं हो पा रहे थे, जो आपसे मैंने जो सीखा है उससे मेरे बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए सर। उसके जी बाद मैंने खुद का कंसल्टेंसी चालू किया और विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम मुझे मेरे अच्छे खासे क्लाइंट भी हुए। अराउंड 175 क्लाइंट्स हुए मेरे। और मैं रिपोर्ट्स भी एक जनरेट कर रहा हूँ जो आपने दिया था फॉर्मेट 5 पेज वाला रिपोर्ट, और मैं हैंड राइटिंग के ऊपर हैंड रिटन ही कर रहा हूँ। हम्म। तो जितने भी क्लाइंट मुझे मिले हैं उसमें से ज्यादातर क्लाइंट मेरे आए हैं जिसका 248 है, ड्राइवर या कंडक्टर। तो वही लोग मेरे पास आए तो मैंने उनको ब्रासलेट्स के रेमेडीज दिए हैं, वैदिक रेमेडीज दिए हैं, और बहुत सारे लोगों को उससे सक्सेस मिला है सर। हम्म। तो यही मैं बताना चाहता हूँ। और मैंने जितेन के मास्टर फॉर्चून कार्ड भी किसी को रेमेडीज दिया है रेमेडीज के रूप में। हम्म। या मैं वास्तु निम्रो वास्तु के भी रेमेडीज सर क्लाइंट्स को अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक बात है। तो यही है, आपसे सर सीख के बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है मुझे, और मेरा कॉन्फिडेंस भी मतलब थोड़ा गेन हुआ है। और हाँ दूसरी बात, जब भी वो क्लाइंट बोलता है सर आप जो भी बोल रहे हो, आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो वो आपका 85 to 90% मैच हो रहा है, बहुत तो बड़ी थोड़ा बात मुझे है। थोड़ा प्राउड फील होता है सर। बहुत तो ये बड़ी मुझे बात। अराउंड 85% लोगों ने मुझे बोला है कि आपका सर मैच हो रहा है जो आप बता रहे हो। जी 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 जी। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है सर। जी जी डियर। आपने नेम के स्पेलिंग कोड लिख रहे हो? नेम के स्पेलिंग में मैं उनको ये कर रहा हूँ सर, मैं नेम के स्पेलिंग भी उनको सजेस्ट कर रहा हूँ, उनका 5 पे आप या 6 पे एज आप लिख पर। रहे हो अपने नेम के स्पेलिंग, नहीं लिख रहे हो? हाँ मैं भी लिख रहा हूँ ना सर, मैं भी लिख रहा हूँ डेली। यस यस, यस तुषार भाई। 50 टाइम्स मैं लिख रहा हूँ सर। हाँ हाँ।
और लोशे मैं अभी वीडियो अभी बंद किया है, मैं अपने इस पे वो अपना कुआ नंबर भी अभी करा सर ग्रुप में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही मेरा कुआ नंबर 9 है सर। बहुत बढ़िया। यस सर। हम्म, यस सर। और मैं क्लाइंट को भी सजेस्ट करता हूँ, कुआ नंबर आपको डेली लिखना है, और लिखते समय आपका जो भी विश है तो आपको उसको मन ही मन में ये करना है, तो उससे आपको सफलता मिलेगी। बहुत सफलता मिलेगी। और मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है सर। बिल्कुल लाइव यस सर। टेस्टिमोनियल है तुषार भाई, जैसे जैसे हम इसका यस साथ लेंगे, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत आशीर्वाद आएगा। यस सर। यस सर। मैंने पहले तो मेरे फैमिली में इम्प्लीमेंट किया, फिर मेरे दोस्त है तो पहले कोई एक क्लाइंट आया, फिर उसका एंटायर फैमिली का वो चार्ट निकालने के लिए मेरे पास आया, तो हम्म, ऐसे ही क्लाइंट बढ़ते गए सर। और अभी भी प्रोसेस में, आज सुबह भी एक क्लाइंट आया जिसका कॉम्बिनेशन 1-8 है, क्या तो फीस उसको ले भी रहे हो? मैं क्या तो फीस ले रहे हो? सर सर फीस अभी मैं थोड़ा 1400 ले रहा हूँ, मतलब कोई मिनिमल बात से स्टार्ट किया है सर। कोई बात नहीं, 5100 बोलो मुंह स्टार्टिंग है से। इसके लिए ले रहा हाँ, 5100 मुंह से हूँ। बोलो, ले थोड़ा 40। हमारा जो एरिया है सर, थोड़ा एरिया एरिया सर थोड़ा मिडिल क्लास एरिया है, तो इसके लिए मैंने सोचा थोड़ा स्टार्टिंग में कम करता हूँ, बाद में जैसे ही सक्सेस स्टोरी मिलेगी तो उसके बाद में सर थोड़ा बिल्कुल मेरे करने का भाई, प्लान है। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ, पर हर एक को बोलो यही कि मेरी फीस 5100 रुपये है। मैं आपके लिए यस सर। डिस्काउंट दे रहा हूँ। दिवाली डिस्काउंट है, होली डिस्काउंट है, दुशहरा डिस्काउंट है, लोहड़ी डिस्काउंट है, ऐसे आपने कहना है। यस सर, करेक्ट सर। मैंने काफी सर टाइम से आपका ब्रेसलेट्स भी मैंने ऑर्डर किए हैं आपके यहाँ से, जी जी, और यंत्रास भी ऑर्डर किए और क्लाइंट को भी सजेस्ट किया है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज भी मैंने मॉर्निंग में एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, मैडम से बात हुआ था। क्या बात है, तो बहुत ही बढ़िया। हाँ। यस सर, तो ब्रासलेट का रिक्वायरमेंट सर बहुत ज्यादा आ रहा है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। यही आपके लिए और हमारे लिए एडिशनल टूल्स हैं जो कि हमारी इनकम को बढ़ा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इसी से यस सर। मर्सिडीज आएगी तुषार भाई, इसी से मर्सिडीज आएगी। यस। यस सर। यस सर, करेक्ट सर। इतना तो है सर, मेरा कॉन्फिडेंस तो बहुत गेन हो गया है इससे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बारी यस सर। और स्टूडेंट से बात करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू तुषार भाई, थैंक यू तुषार भाई। मेरी एक बहुत बढ़िया स्टूडेंट बॉम्बे से जुड़ी हैं हमारे साथ, और जय गुरु जी सर। जय गुरु जी मैम। मैडम खुद एक डॉक्टर है, गाइनाकोलॉजिस्ट हैं, बहुत नेम फेम है इनका। कृपा है। मैडम ने अपने पति की कंसल्टेशन भी मुझसे ली क्लास के होने के बाद। मैडम का ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है। अब सुनो मैडम की स्टोरी। जी हिमानी मैम प्लीज, जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। जी सो मैम। अभी अभी एक सर ने बोला कि मतलब बातें जो है वो एकदम 85 to 90% सही होती है। एक तो ये बात। जी जी जी। दूसरी बात, आपने कोर्स के समय बोला था कि किसी एक चीज को पकड़ लो और उसी को पापा बना लो। बस बस। सो मैंने न्यूमरोलॉजी को अपना पापा, मम्मी, ताऊ, चाचा सब बना लिया है। बिल्कुल। ठीक है। सो अभी पेशेंट को इंजेक्शन दिया जा रहा है, उसके बाद मैं आपको घुमा के दिखाऊंगी मेरे क्लिनिक का नजारा। मेरा जो मैंने कितना चेंजेस किया, ये मेरा लेटर पैड पूरा चेंज कर दिया, ग्रीन क्या कर बात है, क्या ठीक बात है। है। ये होता है विश्वास। ये मतलब माउस के ऊपर में भी मेरा कुआ नंबर लिखा हुआ है, 5 क्या नंबर। बात है, क्या मेरे बात लैपटॉप है। पे 5 नंबर लिखा है। जी जहां मैं नजर घुमाऊं वहां पे मुझे मेरा कुआ नंबर जो है वो लिखा हुआ दिखाई देता है। दिखाई देता है। हाँ। और आज ही सुबह एक कंसल्टेशन आई है। हाँ। इतनी प्यारी ग्रिड सर, इतनी प्यारी ग्रिड देख के मतलब आंसू आ जाए। लेकिन ड्राइवर कंडक्टर है 8 और 3, और नेम के स्पेलिंग जा रहे हैं 6 पे। एक नेम का स्पेलिंग जा रहा है 6 पे, एक नेम का स्पेलिंग जा रहा है 1 पर। और पूरी लाइफ की वाट लगी पड़ी है। 38 ईयर्स, 38 ईयर्स। जी जी। सो मतलब मैंने जस्ट 5-7 मिनट ही दिए उस चीज के ऊपर। मैं समझना चाह रही थी कि क्यों ये इस ग्रिड को इतना को आशीर्वाद क्यों नहीं है। जैसे बिल्कुल। मैंने नेम चेक किया, मैंने कहा बस बस मतलब हाँ, बस यहीं पर ही बेड़ा बेड़ा गर्क हो गया। बस यहीं से बात शुरू, यहीं से बात खत्म। 951 है, 258 है, 816 है, 8816 है, और लाइफ में सक्सेस स्टोरी नहीं है। ठीक है। इसके साथ साथ में मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ इसे अपने पेशेंट्स के लिए। जी जी। मेरे जब भी डिलीवरीज के दिन होते हैं, सो एक्चुअली मैंने इस मंथ का पूरा चार्ट, ईयर का, इस मंथ का मैंने पूरा चार्ट ही बना के रखा हूँ। सो मैंने ऐसा रजिस्टर मेंटेन किया है, मैं दिखाती हूँ सब लोगों जी को। प्लीज प्लीज प्लीज। सो ये मैंने 1 2 3 4 5 6 किसका, कौन सी डेट का, कौन सा ड्राइवर, कौन सा कंडक्टर आएगा,
सब ये मैंने देखो इस महीने देखा कितना अच्छा आशीर्वाद है, ये कितनी टेंशन है, ड्राइवर हाँ सेम आ रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर जो है वो सेम ही आ रहे हैं। हाँ, ठीक है। सो जब भी मैं डेट देती हूँ आजू बाजू, तो जहां तक पॉसिबल होता है मैं सबसे पहले तो 5 नंबर का आशीर्वाद दिलाना चाहती हूँ। यस। ठीक है। उसके बाद मैं 2 उसकी 4 पावर 8, समझ में आई हिमानी मैम, उसकी हाँ पावर समझ में आई। हाँ 2 4 8 जो है वो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। और यस। ज्यादा से ज्यादा नंबर भरा पूरा ग्रिड मिले, ये मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा रहती है कि भरा पूरा ग्रिड मिले। उसके बाद में भी जैसे ही बेबीज पैदा होते हैं, हाँ जब भी हम नंबर देते हैं तब तो हम बात करते ही हैं, डेट जी। देते हैं। उसके बाद में फिर जब हम एंट्री करते हैं पेशेंट की अपने रजिस्टर में कि हमने ये डिलीवरी की, तो हम उस बेबी का भाग्य बना के रखते हैं जो कि उस बेबी की जिंदगी की है। क्या ये मैं बात आपको है। दिखाती हूँ, भगवान ये ने मैं आपको कितनी बड़ी दिखाती हूँ। ड्यूटी आपको दे दी, न्यूमरोलॉजी और साथ में इतना बड़ा आशीर्वाद। ये देखिए सर, ये बेबीज पैदा हो रहे हैं और ओके, इनकी ग्रेड जो है ये साथ में बन रही है, साथ में बन रही है, क्या साथ बात में है, हाथ क्या की हाथ बात। बनती है। तो उसमें उनका ड्राइवर कंडक्टर नाम कहाँ जाएगा, इनके एनिमी नंबर क्या है, उनके सपोर्टिव नंबर क्या है, आशीर्वाद किससे लेना है, जब भी बच्चा बड़ा होगा तो उसका फोन नंबर किस पे जाएगा, ईमेल आईडी किस पे जाएगा, अकाउंट नंबर किस पे जाएगा, कौन सी रेमेडीज इस बच्चे को करनी है ताकि उसके ग्रिड में जो मिसिंग नंबर है उनका आशीर्वाद मिले। वो हम बिल्कुल, जिस दिन पैदा होते बेबी उसी दिन कर लेते। क्या 8वें दिन बात जब है। जब पेशेंट बेबी को लेके आता है तब हाँ हम उसे समझाते हैं कि देखो इस बेबी के लिए आगे ये है, आपको इसके नाम की स्पेलिंग इस तरह से लेके जाने। मोस्टली लोग अब मुझसे पूछ के ही नाम रखते हैं, पहले क्या मुझे बात दो है। चार हाँ 2 4 वो सजेशंस भेजते हैं कि मैडम ऐसे 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 है। ठीक है। इसके बाद मैं फिर उनको जो है वो करेक्शन करके देती हूँ कि हाँ ये ऐसे ये ऐसे, एंड देन दे कीप देयर नेम्स। सो दिस इज हैपनिंग सर। सो ये आशीर्वाद पेशेंट्स के लिए मेरे आसपास सब, मेरी मेरी रिक्वेस्ट चल रही है सर, ये भी दिखाती हूँ आपको। दिखाइए दिखाइए प्लीज। देखिए आपने बोला ना 100 कंसल्टेशन हिमानी हम्म, वो देना, फ्री देना। भी देना। मैं इतनी 5 पेज रिपोर्ट दे चुकी हूँ, क्या बात है, क्या बात है, ये दे चुकी हूँ सर। क्या बात है। और बाकी जो है अभी और रिक्वेस्ट बाकी है, जी मतलब जी। रिक्वेस्ट आती जाती है और मैं देती जाती हूँ ये। और मैं सिर्फ दे ही नहीं रही हूँ सर, मैं रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रही हूँ। ये रहे मेरे रजिस्टर, इसके अंदर जिन लोगों की मैंने कंसल्टेशन की है, जी। अगर मैंने हाथ उनको रिपोर्ट अपनी पकड़ा दी तो हम्म, उनका जो है मैं जेरोक्स करके रखती हूँ अपने पास, ताकि मेरे पास रिकॉर्ड रहे कि मैंने उनको क्या बोला। बिल्कुल। इसकी एक्सेल बनवा दो ना, स्टाफ से बोल के एक्सेल बनवा दो। हाँ सर, करूंगी करूंगी, वो भी करूंगी, जी वो भी करूंगी। और अगर किसी को ऑनलाइन भेजे तो ये ओरिजिनल मेरे पास में रहती है। हाँ बिल्कुल मैं ठीक है। हैंड रिटन ही रिपोर्ट दे रही हूँ। यस। जब मैं रिपोर्ट के साथ में मतलब डेट ऑफ बर्थ नाम के साथ में बैठती हूँ तो ना वो ग्रिड ना मुझसे बातें करती है बातें करती कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर दिस। ये बच्चा अगर पैदा हुआ है तो ये कहाँ जाके आशीर्वाद लेगा, कहाँ जाके उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। या है। अगर कोई बड़ा इंसान है जिसने अभी तक जिंदगी में ये ले लिया तो कैसे ले हाँ लिया, और हाँ नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया, बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ पे अटकना है। मेरे मेरे बहनोई वो मतलब मेरे हस्बैंड के बहन के जी हस्बैंड जी नंदोई, जी जी तो उनकी जॉब गई हुई थी फरवरी से, और सितंबर में मेरे पास उनका कंसल्टेशन आया। जी जी। सितंबर में मैंने देखा, मैंने कहा सब कुछ तो अच्छा है, फिर क्यों नहीं। हम्म, एक ही बात समझ में आई कि उन्होंने अपने नाम के अंदर जो है पुरखों का आशीर्वाद नहीं ले रखा था। जी 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 सो मैंने उनको पुरखों का आशीर्वाद दिलवाया और मैंने जो है उनके लिए प्रेडिक्ट किया कि जी अभी तो आपका जो है पर्सनल मंथ 8 चल रहा है, जी जी। आपको नवंबर में जॉब मिलेगी, नवंबर में ऑप्शन आएगा, ठीक 3 बात है। नवंबर को जॉब लगी। लग ये रहा गई। उनका दिन, ये रहा लग, उनका दिन। लग गई जॉब। बस ये हाँ लग गई सर जॉब। क्या बात है। यस यस या एंड लाइक दैट। अब देखो हमें हमें थोड़ी पता है क्या है, बट देखो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन। हमने उसको समझा, हमने उनको अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने अपनी रेमेडीज करी, ऊपर वाले का आशीर्वाद आ गया। सो आप देख सकते हैं कि ग्रीन से मेरा कितना नाता है, ग्रीन सूट, मेरी पेशेंट की टेबल का कवर ग्रीन, मेरा पानी का बॉटल ग्रीन। जी जी सो लाइक दैट, एंड मेरे पीछे का जो टॉवल है वो रेड, जी रेड येलो ग्रीन।
जो Yes. मैंने इसके ऊपर डाला भी हुआ है, उसके हाँ, ऊपर ग्रीन एंड येलो का मैंने कॉम्बिनेशन डाला है। वेरी गुड। ठीक है, जी। सो लाइक दैट जो है वो अब जुड़ते जा रही हूँ, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। ये कुछ इस तरह की स्टोरी बिना सामने। बिना नाम लिए बच्चों को बताओ कि कैसे पहली एक अच्छी कंसल्टेशन मिली। हाँ, उसका yes. नाम मत लो, नहीं, सिर्फ नाम नहीं ऐसे लूंगी। बताओ। हाँ, सिर्फ Yes. ऐसे ही बताओ बस क्या हुआ था, स्टोरी क्या थी वो। स्टोरी ये थी कि मैं अपनी डाइटिशियन के पास में गई थी, जी और मैं तो उत्साह पूर्वक सबसे नाम डेट ऑफ बर्थ लेके और जी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन उनको देती हूँ। जी जी तो मैंने उनका नाम लेके, उनके डेट ऑफ बर्थ लेके उनको कुछ कैलकुलेशन दी थी, और पर्ची उनकी टेबल के ऊपर रखी थी। जी उनके जी नेक्स्ट क्लाइंट जब आए तो उन्होंने उस पर्ची को देखा, जी और वो थोड़े प्रभावित हुए, और वो अपना डेट ऑफ बर्थ छोड़ के गए। नेक्स्ट कंसल्टेशन में मेरी डाइटिशियन ने मुझे वो पर्ची दिखाई कि आपके लिए ये डेट ऑफ बर्थ आई है सामने। तो मैंने उस डेट ऑफ बर्थ को देखा, मुझे थोड़ी दो चार बातें समझ में आई, दो चार बातें उन्होंने बताई, और मैंने कुछ अपने कंसल्टेशंस, अपने कुछ विचार उसके ऊपर लिखे, कुछ मैंने 8-10 पॉइंट लिखे। ठीक है, उसके अंदर मैंने जो एक पॉइंट जो मेरा बैंग ऑन गया, वो मैंने लिखा था कि ये अपने घर में बंदूक रखते होंगे। जी जी जी। ठीक है, और ये कैसे ये देखा आपने, ये किस पॉइंट का बताया, ये भी बच्चों को बताओ। 999, हाँ, 999 था, 999, बिल्कुल 999 था, 11 था। जी ये एक ऐसे पर्सन थे जो कि रंक से राजा बने थे, जी और एक ऐसे प्रोफेशन में थे जिसमें कि मारा मारी होती ही है, जी 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 जी। और सेल्फ प्रोटेक्शन और ये सब चीजें देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि 999 अभी तक 49 आप वाले। उनसे मिले नहीं थे, ये रिपोर्ट होने से पहले आप उनसे नहीं, मिले नहीं थे, बिल्कुल। बिल्कुल मैं मिली नहीं थी। ठीक है, तो ये मेरी पर्ची उनको पास ऑन हो गई। वो इतने प्रभावित हुए कि जब मेरी नेक्स्ट कंसल्टेशन डाइटिशियन के साथ में थी, तो उन्होंने मेरे साथ का कंसल्टेशन लिया, और मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझसे मिलने आ रहे, लेकिन मैं उनकी रिपोर्ट लेके पहुंची थी, और वो वहां पर मौजूद थे। ही इज वन ऑफ द टॉप 10 बिल्डर्स ऑफ नवी मुंबई, क्या बात, BB1 मुंबई। क्या बात है, क्या बात है। एंड और जी मेरा जी मेरा पहला कंसल्टेशन, मेरी डाइटिशियन ने बोला कि अरे मैडम, आपके बाद तो यही आपसे मिलने आ रहे हैं। हम्म मैंने कहा अच्छा। सो मुझे बस संदीप सर का इतना ही ध्यान था कि सर ने कहा घबराना नहीं, परेशान मत होना, और कॉन्फिडेंस के साथ। सो मैंने जो जो पॉइंट्स लिखे थे, उन्होंने एक एक पॉइंट पढ़ा, एक एक पॉइंट पढ़ा, और मेरी सब बातों से, ऑलमोस्ट सब बातों से उन्होंने एग्री किया। अपनी मेरे को वॉच दिखाई उन्होंने मुझे, तो देखा वॉच, सिल्वर कलर की वॉच थी, मैंने कार्टियर देखा उस पे नाम, तो बोले कि कितने की होगी मैडम। तो मैंने बहुत वाइल्ड गैस मारा, मैंने कहा सर 200 वाला 2 लाख की होगी। बोली 7 लाख की है मैडम, तब जब 6 साल पहले खरीदी थी। तो मैंने कहा सर, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से आपको राइट में पहननी चाहिए। जी तुरंत उन्होंने उतार के अपने राइट में कर लिया। में राइट में डाली, और उन्होंने मुझे, जब ये मुंबई के अंदर गणपति महोत्सव बहुत मनाया जाता है, उन्होंने मुझे और मेरे हस्बैंड को गणपति के दर्शन के लिए अपने घर पे बुलाया, और दशहरे पे जब पूजा होती है तभी उनके सारे हथियार रखे जाते हैं बाहर। जी तो जी 3 बंदूकें, एक दुनाली, बाकी खुरपियां, सबकी फोटो लेके उन्होंने मुझे भेजी जी जी। कि मैडम एक नहीं है, इतने हैं। इतने हैं, पर देखो कितनी अच्छी बात है कि छोटी सी विद्या से हमने कितना अच्छा उसके ऊपर प्रिपरेशन किया, और हमें कितनी क्लैरिटी आ गई है। जैसे जैसे लोगों से मिलते जाएंगे चीजें समझ में आती जाएगी। उस दिन जब ये मुझे पूरा कंसल्टेशन देना था, उससे 6 दिन पहले से मैंने संदीप सर के सारे वीडियोस A to Z रात में 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के देखे। ये मेरी नोटबुक्स चल रही है, यहाँ पे रखी है सर, ये नोटबुक मैंने ये सारे नोट्स फेयर किए, और मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं कंसल्टेशन लूंगी। मैंने सारी चीजें जो है वो दोबारा पढ़ी, रात को 2 बजे तक बैठ के पढ़ी, अगले दिन सुबह 8 बजे निकलना, 6 बजे से उठ के बैठ के उनकी वो ग्रिड बनाई, और जी, मैं लिख गई। मैं अनजान थी कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। हाँ मैं अनजान थी इस बात से, लेकिन जो हुआ, मतलब मैं कब इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट, इतनी बड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट हो जाऊं जी कि टॉप 10 का कोई पर्सन आके मुझसे कंसल्टेशन ले, से लेकर पहला कंसल्टेशन वैसा, मतलब इसको बोलते हैं ना, यूनिवर्स कोलैप्स होना। यस यस, यूनिवर्स अलाइनिंग फॉर यू। सो वो एक्सपीरियंस जब हो रहा था मुझे, तो मेरे एकदम ऐसे रोंगटे खड़े थे। मैं कंसल्टेशन करने के बाद नीचे आई, मैंने
तुरंत सर को फोन किया हाँ। और कविता मैडम ने उठाया, मैंने कहा अर्जेंट है, मेरी बात कराओ ही सर से, कराओ ही सही सर से। जी वो भी डर गई, पता नहीं क्या हो गया मैडम के साथ। तो मैंने तुरंत सर को फोन किया, मैंने कहा सर ये हुआ है आज। तो सर वॉज वेरी हैप्पी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी। उसके बाद से फिर मैं रुक नहीं रही हूँ सर, मैं आपका बैठे पर्सनल बैठे। ईयर क्या चल रहा है, बच्चों को बताओ। हाँ, मेरा पर्सनल ईयर 7 चल रहा है। पर्सनल ईयर 7 जब भी मेरी लाइफ में आए हैं, उसने मुझे बहुत बहुत दुख तकलीफें दी हैं और उसने मुझे बहुत सारी लर्निंग भी दी है। तो ये पर्सनल ईयर 7 में जब मैं घुसी थी, तो जब मैंने सर के साथ कोर्स लेना शुरू किया था, तब मेरा पर्सनल मंथ 5 चल रहा था, 5, 6, 7। सो ये, और एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, इवन एज एन एस्टेब्लिश्ड गायनेकोलॉजिस्ट, माय प्रैक्टिस वाज एट स्टैंड स्टिल। और मैंने धीरे 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 सब चीजें चेंज किया। मैंने अपना फोन नंबर चेंज किया। अभी ये डॉक्टर हिमानी गुप्ता लिखा हुआ इस पे दिख रहा है, ये पुराना अकाउंट से क्योंकि लॉगिन है। जी जी अदरवाइज आई हैव स्टार्टेड राइटिंग डॉक्टर के बाद डॉट डाल के हिमानी आर गुप्ता 41 के 5 पे लेके गई हूँ। मैंने अपना फोन नंबर चेंज किया, मैंने ईमेल आईडी चेंज किया, क्लिनिक का फोन नंबर चेंज किया, क्लिनिक का ईमेल आईडी चेंज किया, मैंने अपने अकाउंट्स चेंज किए, मैंने अपने जीपे अकाउंट, मैंने अपना पेटीएम अकाउंट, सब 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 ट्रांसफर जो है वो इजी जर्नी नहीं है। हर एक चीज में कभी पता चलता है ये, कभी चलता है ये, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही, लेकिन ये अभी मैं कर रही नीरजा मैडम ने मुझसे अगस्त में ही सीखा है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, अगस्त की स्टूडेंट है मेरी ये। हूँ। अगस्त में खत्म हुआ कोर्स जी मेरा, जी 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 जुलाई एंड अगस्त में। और जब भी मैंने कोर्स स्टार्ट किया था तभी मुझे सिर्फ एक ही बात मालूम थी कि जी सब लोग कह रहे संदीप सर से अच्छे टीचर हैं, तो जो भी सिखाएंगे मैं सीख लूंगी। जी तो जी उनका एक कोर्स सामने आया, मेरे रनिंग अकाउंट के अंदर कुछ 24-25 हजार रुपए पड़े हुए थे, उसमें से मैंने 14,000 रुपए निकाल के सर को दे दी। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ये देखेंगे, ये जी करेंगे। महाराज जी का, मेरे महाराज जी को बहुत मानती हूँ मैं, मथुरा से हैं वो, शरणानंद जी, उनका नाम लेके मैंने कहा नहीं, ये चीज सामने आ रही है, इसको कर लेना है। और कृपा आनी शुरू हो गई है सर, कृपा आनी शुरू हो गई। बहुत बड़ी बात मेरी, है मैम, बहुत हाँ बड़ी बात है। देखो हाँ, आप वैसे ही एक फेमस डॉक्टर हो, एक फेमस पर्सनालिटी हो, और आपने अपने जिंदगी के 7 साल दिए उस कोर्स के लिए। इसको आपने जिंदगी के 23 दिन दिए, 25 दिन दिए, अभी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, लेकिन जो आनंद अब इसमें मिल रहा है ना, वो उससे भी बहुत बड़ा है। सर वो दोनों ना अभी कंबाइन होने लग गए यस ना, यस। दोनों कंबाइन होने लग गए। अभी कभी जैसे अगर कोई डिलीवरी कर भी रही हूँ और मेरे सामने कुछ अनटूवर्ड चीजें अगर आ जाती हैं पेशेंट की, तो मैं तुरंत कॉम्बिनेशन देखती हूँ। मुझे यस, समझता है कि कॉम्बिनेशन, मैं प्रेडिक्ट करती हूँ कि नहीं 12 बजे से पहले पेशेंट सेटल नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो। डेट चेंज होगी, पेशेंट सेटल होगा। कुछ ऐसा हुआ भी था ना, कुछ ऐसा हाँ हुआ सर, भी हुआ था। था, हुआ सर। 3-6 हाँ एंड 2 का कॉम्बिनेशन आया था। जी जी पर्सनल ईयर, हाँ पर्सनल ईयर 3 था, पर्सनल मंथ 6 था, और उसके जी ऊपर 2 का कॉम्बिनेशन आया था। जी। और पेशेंट नॉर्मल सीजर के बाद में हम्म, अचानक से उसको सीजर्स मतलब फिट्स आए और मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। और तब मैंने उसको कॉम्बिनेशन देखा, मैंने कहा अरे तीनों 6 के साथ और फिर 2 का कॉम्बिनेशन, मारक कॉम्बिनेशन, बेड़ा गर्क कर रहा है। मानक कॉम्बिनेशन। और अभी मैं ये स्टडी करती जा रही हूँ, अभी मैं डाटा कलेक्ट कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ पर जो है चीजें स्मूथली निकल गई, कहाँ पर आया 8-9-7 को कॉम्बिनेशन आता है, तकलीफ देके जाता है। तो ये सब चीजें भी समझ में आने लग गई हैं। बट तो ये कहीं ना कहीं प्रूवन समझ में आया ना कि 2 4 8 ये प्रॉब्लम देंगे ही देंगे। और जो 2 है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अगर पर्सनल डेट भी 2 आ रही है, तो चाहे वो 2 जो है पर्सनल ईयर ना भी हो, तो भी वो 2 कैटलिस्ट आ जाता है ना, तो वो बाकी नंबर्स के ऊपर भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है, भारी पड़ जाता भारी है। पड़ जाता है। नीरजा तो मैडम वो, मेरी स्टूडेंट है, कुछ आपसे डिस्कस करना चाह रही है। नहीं मैम, मैं डिस्कस नहीं करना चाह रही हूँ। हेलो मैम, हेलो, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ आपकी बातों से, स्पेशली इस तरीके से लेके कि आप सोसाइटी के लिए कितना अच्छा काम कर रही हैं, जो अपनी अर्निंग है सब चीज को साइड पे छोड़ के ब्यूटीफुली यू आर डूइंग दिस सर्विस। एंड मैम थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस ऑल टू डू समथिंग लाइक दिस। और दूसरी बात मैं पूछना चाह रही थी मैम कि आपका उस टाइम पर्सनल ईयर नंबर क्या था जिस टाइम आपने फर्स्ट नहीं कंसल्ट अभी की है, मैं कह तो रहा हूँ अगस्त में खत्म किया है। जुलाई अगस्त, चल रहा है? ओके हाँ ओके ओके हाँ हाँ। पर्सनल 7 चल रहा है मेरा। ओके ओके आई एम नॉट आउट ऑफ इट, आई एम नॉट आउट ऑफ ओके इट। कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि 5-6 साल पहले की बात है, अभी की बात है। क्योंकि ओके ओके इतने अच्छे टेस्टिंग, अब देखो ना ड्राइवर कंडक्टर 3 और 1, पहले तो वही कॉम्बिनेशन बहुत जी बढ़िया। जी जी, और बहुत बढ़िया कहता हूँ बहुत कि बढ़िया। 3 वाले से आशीर्वाद लो। जी सर।
3 जी वालों सर। ने अगर आशीर्वाद दे संदीप दिया, सर की तो बात ही क्या है, संदीप सर का डेमो क्लास देख के ही हम लोग इतने ज्यादा हो गए थे कि ये कोर्स करना है, सोच लिया था। तो थैंक यू सर सो मच, ऐसा आशीर्वाद मैम आप भी हमें देके जाइए बीइंग आवर सीनियर, जरूर कि हम सर। भी ऐसा ही कुछ कर सके और दूसरों औरों को मोटिवेट कर सके। बस थैंक यू, रुकना मत थैंक यू निशा फॉर मैम, कमिंग रुकना मत, है कॉल। ना। कॉन्वर्सेशन आते हैं कि अरे मैं कैसे डेट ऑफ बर्थ मांगू, लेकिन आप ना सब चीजों को साइड में रख के ना पूछ लेना आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, और आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, आप देखना लोग अपने आप ही जुड़ना शुरू हो जाए, अपने आप ही जुड़ना शुरू हो जाए। ये जी चीज मैम। ऐसी है कि अपने आप जुड़ जाते हैं, ग्रेट, वो अपने आप आता ही रहते हैं, आते ही रहते हैं। ठीक है मैम, राइट मैम, मैम थैंक हम यू ध्यान निशा। में रखेंगे। थैंक यू सो जी मच फॉर कमिंग मैम, थैंक यू। जी, समीर भाई क्या पूछना चाह रहे हैं आप मैडम से? हिमानी मैम, अगर सारे गायनेकोलॉजिस्ट आपकी तरह न्यूरोलॉजी समझ लें तो मुझे लगता है कि दुनिया की आधी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर आप, समीर जी। हाँ। क्योंकि देखिए जब तक मालूम नहीं था तब तक किसी भी डेट का बेबी दिया, है ना। हम्म। जो हम तो गायनेक के हिसाब से, अभी भी गायनेक के हिसाब से ही पहले डिसीजन लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे पास गायनेक के हिसाब से 1 2 3 दिन अवेलेबल हैं तो मैं जी। जरूर समझती हूँ। अभी जैसे मैंने एक सीजर रखा हुआ है, 23 तारीख का रखा हुआ है। 23 तारीख मतलब 5 5 और 5 की बेबी है। इस बार के महीने में ऐसा है कि जो ड्राइवर है वही कंडक्टर है, तो हाँ, ये बेबी जो है 5 5 के साथ में आ रहा है। अभी एक और सीजर आ रहा है, नेक्स्ट डे आ रही है 24। भी बहुत अच्छी डेट है, क्योंकि उसमें अगर बेबी का नाम 5 पे ले गए तो 4 5 6 की पूरा हो जाएगा। 4 5 6 यस का मैम। गोल्डन प्लेन हमें मिलता है। तो नेक्स्ट सीजन मैंने 24 का रखा है, पेशेंट को काउंसिल किया है कि देखो 5 का आशीर्वाद नहीं दे रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको गोल्डन प्लेन दे रही हूँ, बेबी का नाम मुझसे पूछ के रखना। 25 का सीजन मैंने नहीं रखा, क्योंकि चाहे मैं 5 का आशीर्वाद देती, लेकिन 7 7 से बेबी आता। 7 आ जाएगा बिल्कुल। हाँ, 7 7 से बेबी आने वाले को हेल्थ प्रॉब्लम आती, धोखे मिलते, ठीक है। सो जानबूझ के उसको बोला कि नहीं, चाहे 24 में 4 दे रही हूँ लेकिन गोल्डन पेन भी दे रही हूँ। सो वो थोड़ी सी जो है, ये जो है वो कठपुतली को जैसे हम्म। मैनेज करते हैं ना, वो मैम, कम्युनिकेशन। बहुत हाँ बहुत बड़ा आप काम कर रही हैं, बिकॉज आपके हाथ में टूल्स तो हैं ही लेकिन पावर भी है, हाँ क्योंकि आप ऐसी इस पोजीशन पे बैठी हैं। हाँ मेरा भी सेम केस ऐसा ही था कि मेरे अकाउंट में भी ज्यादा पैसे नहीं थे, और क्योंकि मेरा पर्सनल ईयर 3 चल रहा है तो इस तरफ इंक्लिनेशन और नई चीजें शुरू होनी थी, तो हो गया। और मेरे मेरे बेटा का जो डेट ऑफ बर्थ जो पैदा हुआ है वो एक सिंगल बिगेस्ट रीजन है, और कोई बिगेस्ट रीजन नहीं है, दैट इज 8 और 8, हम्म ड्राइवर 8 कंडक्टर 8। हम्म और 2023 तो 3 बार 4 बार 3 बार 2 आ गया, तो मतलब उसी की वजह से मैं आया इसमें। हम्म और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स दीजिएगा, हम्म। ताकि हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उधर, अगर मुझे पता होता कि आप, और मुझे पहले इतना ज्ञान होता तो मैं तो वहीं आ जाता डिलीवरी कराने। तो 2 4 महीने पहले मुझे भी नहीं था ज्ञान ये, और ना हाँ वही। पहले मुझे भी नहीं था कि जब जागो ये तब सवेरा, कोई ऐसी हाँ बात नहीं है, लेकिन हम हाँ। और नए भाई बहनों की सेवा तो कर सकते हैं ना, जैसे प्लीज अपनी कॉन्फ्रेंस। आप प्लीज अपना डिटेल्स डालिएगा। तो यस, महाराष्ट्र में मेरे बहुत मतलब आप महाराष्ट्र में है ना, आई मैं थिंक। नवी मुंबई में हूँ, खारघर में। अरे वाह वाह, क्या बात है मैम, मेरी सिस्टर भी मुंबई में रहती हैं, और हम्म, आधे से ज्यादा हमारे ग्रुप में सब बॉम्बे वाले ही हैं। तो बिल्कुल हम लोग बिल्कुल। जरूर मतलब अब आपका सजेशन देंगे उनको। अभी तो मेरा ऐसा है कि अभी जैसे ट्विंस ट्विंस अभी डिलीवरी किया था, तो जी। मैंने कहा भैया घर का नाम भी ऐसा मत रखना। सो मैंने बेबीज को राइम करके दिया नाम, रेवा एंड नव्या, बोथ ऑन 14 क्या का बात, 5। क्या बात है, क्या बात मैंने है। कहा घर का नाम ये रखो, और हाँ, बाद में उन्होंने अद्विका एंड अद्रिजा त्रिपाठी मेरे मेरे से नाम करेक्शन करा करवाया के, करवाया, बहुत और फिर बढ़िया, उन्होंने बहुत बढ़िया। नाम रखा। मैम, ये जैसे आपने बंदूक वाला जो बताया, ऐसे हम्म ही और कोई एक एग्जांपल दीजिए, जैसे स्टार्टिंग में आप, मैं भी डेट ऑफ बर्थ मांगता हूँ, हम्म। डेट ऑफ बर्थ में जैसे आप कोई पंच लाइन बोलती हैं उसके हाँ, बाद तभी जैसे अभी मैंने बताया ना कि मैंने जिस आज मैंने स्टार्ट किया ही था कैलकुलेशन करना। सो मैं, आप सब यहाँ पे न्यूमरोलॉजिस्ट बैठे हैं, तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बोलती हूँ, आप लोग देखिए। जी देखिए मैम। डेट ऑफ बर्थ 26/8 जी 6 अगस्त। 1985। ओके। जी जी, मैम। ठीक है सर, ग्रेड बनाइए आप। इसके बाद जो 4 लाइनें मैंने लिखी है मैं बताती हूँ। ड्राइवर 8 कंडक्टर 3। यस सर।
एनिमी नंबर 124689, यस फ्रेंडली नंबर 357, यस, आशीर्वाद सिर्फ 5 से आएगा। 5 से आएगा। ठीक है। फोन ये नेम के स्पेलिंग है रोहित बाला साहेब जादव 60 के 6 पर, बेड़ागर्क, बिल्कुल और बेड़ागर्क, और दूसरा नाम है रोहित जादव 37 के 1 पर। वो भी बेड़ागर्क। ठीक है, तो अभी आप ये सुनिए कि मैंने इनके बारे में क्या लिखा। जी, पहले Right. बच्चे को एक बारी वो भी याद कर ले, डेट ऑफ बर्थ, गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। यस यस यस, गुड स्टार्टर बट बैड जहाँ पे पंच मारना है वहां पंच मारो, और ऐसा पंच मारो कि उसको समझ में आए, दिल तक समझ। ये 3 नंबर वाले की पंच लाइन है ना मैम, 3 नंबर गुड स्टार्टर बैड फिनिशर। जी यस जी, यस यस। सेम विद माय फैमिली अलॉट। या सो मैंने लिखा है लाइफ स्टोरी सो फार, पढ़ा कुछ और, महारत हासिल की किसी और चीज में, कमाने की उम्र आई तो कुछ और किया, और ट्रिपल आप 8, कुछ और ही करना चाहते हैं, ट्रिपल 8, है ना। अपॉर्चुनिटीज का भंडार होते हुए भी, कन्वर्जन होते हुए भी लाइफ में सक्सेस स्टोरी अभी तक मिली नहीं। 5 और 6 हैं। मेहनत से आप नहीं घबरा रहे, 888। यस, 3 लोगों का काम आप अकेले कर सकते हैं। कर सकते हैं। लोगों से कनेक्शन 951, नेटवर्किंग 951, पारिवारिक संबंध 6, सब अच्छे हैं, लेकिन सफलता मिलने का नाम नहीं ले रहे। नाम नहीं ले ठीक रहे। है, ये मेरे बहुत बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ये मेरे, और ये मेरे एक गुरु की जगह पर भी है, क्योंकि इन्होंने मुझे वीडियो एडिटिंग सिखाई है। मेरा Okay. यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरी हेल्प की है। ठीक ठीक है। है, सो ये है बीएमएस डॉक्टर नासिक से। बीएमएस करने के बाद में इन्होंने एक हॉस्पिटल में जॉब किया एज अ ट्रेनर और एज एन एचआर। बीएमएस पढ़ते पढ़ते इन्होंने वीडियोग्राफी सीखी। ठीक है, एचआर की भी जॉब को छोड़ दिया, बाद में वीडियो एडिटिंग और नेटवर्किंग के अंदर काम में लग गए। वहां पर इनकी किसी से मुलाकात हुई तो ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में चले गए। इसके बाद अब ये अपनी कोई एक आयुर्वेद की ऑनलाइन कंपनी करना चाहते हैं। ठीक है। अपने ब्रदर के साथ में मिलके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी जाके हाथ डाल के आ चुके हैं, और बिल्कुल दुनिया भर की चीजें कर चुके हैं। 258 है, पंगा हाँ। जरूर लिया होगा। हाँ, और राइट नाउ 0 बैलेंस पे है, मेरे से कर्जे में है। और अकाउंट नंबर कितने पे आ रहा है, मोबाइल नंबर कितने पे आ रहा है, वो भी देखा? सर वो अभी तक मैंने चेक नहीं किया है। चलो, तो उसमें okay. तो बहुत सारे 8 and 4 and all that is there। ये सब ना मल्टीपल एड्स की वजह से है कि हर चीज ट्राई 8 बहुत और करी है 3, उन्होंने। 8 और 3। सबके ना 3 नंबर था, ज्ञानी बाबा, हाँ, ऑलवेज हंग्री फॉर नॉलेज। ये भी सुनते भी नहीं किसी की, सुनते भी नहीं है किसी की, सुनते भी नहीं अड़ियल। 5 और 6 होते हुए भी अगर पैसे की कमी है तो पहले देखो ग्रिड में तकलीफ का है। 8 और 3 की तकलीफ है। 3 जो है इनको मतलब स्टार्ट बहुत अच्छी तरह से करते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहा ना, कुछ घर पे तो नहीं आ रहा ना। बीवी आंखों में से आंसू लेके रोती रहती है। बीवी अलग गालियां देती है। सो ये अब आज की बात है, आज की बात। हाँ, आज की बात। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शायद गीतांजलि मैडम भी कुछ पूछना चाह रही है आपसे। जी गीतांजलि मैम। जी धीरज भाई, आप भी कुछ पूछना चाह रहे थे? गीतांजलि मैम, जय गुरु जी। जी नमस्कार हिमानी मैम, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल नॉलेज। और मैम सबसे पहले मैं 2-3 बार क्वेश्चन पूछने वाला था। पहले आपका ड्राइवर और कंडक्टर पूछना चाह रहा था, वो पता चल गया 3 and 1 है। फिर पता करना चाह रहा था कि आप कहाँ पे वर्किंग हो, तो वो पता चल गया आप खारघर से हो। खारघर में है ना मैम आपका? हाँ जी जी। और मैं भी मुंबई से हूँ, मैं अंधेरी से हूँ, गोरेगांव। ओके सर। ठीक है, तो तीसरी चीज मैं ये समझना चाह रहा था कि आप नेम कैसे मतलब हम चलो बाकी की सब चीजें तो पता चल जाते हैं कि एनिमी कौन सा है, फ्रेंड नंबर कौन सा है, तो नेम कैसे आप सजेस्ट कर कैसे पाती हैं? सजेस्ट करते हैं? ये जो मैंने आपको एक शुरुआत में एक मैंने छोटी सी कैलकुलेशन बोली ना, कि जैसे हमारे पास ड्राइवर कंडक्टर आता है तो हमारे जो बेस ऑफ न्यूमरोलॉजी है उसके हिसाब से हमें पता चलता है ना कि कौन कौन से एनिमी नंबर है। तो ये एनिमी नंबर से मैं छोटा सा यहाँ पे साइड में लिख लेती हूँ कि 8 जी। का जो एनिमी है 12498 है, 3 का एनिमी 6 है। ठीक है, तो जब मेरे पास में एनिमी की ग्रेड आ गई, ठीक है, एनिमी के नंबर आ गए, तो इस नंबर में मुझे मिला एनिमी 124689। तो बचा कौन? फ्रेंडली कौन से नंबर बचे? फ्रेंडली बचे 3, 5, 7।
हम आशीर्वाद कभी लेते हैं न्यूमरोलॉजी में 1, 5, 6 से। बिल्कुल। तो अब इस केस में नाम 1 से आशीर्वाद ले सकते, नाम 6 से आशीर्वाद ले सकते। तो अगर ये डेट ऑफ बर्थ पे 8 बच्चा पैदा हो तो मुझे नेम के स्पेलिंग कहाँ ले जाने, सिर्फ नहीं 5 पर पे। आप फर्स्ट अल्फाबेट देखते हैं उससे? फर्स्ट अल्फाबेट किससे? नेम के स्पेलिंग के लिए? नहीं, हाँ जी, नेम स्पेलिंग के लिए। नेम स्पेलिंग के लिए टोटल टोटल न्यूमरोलॉजी कैलकुलेटर जो है ना हमारा, उससे जो है हम नेम का स्पेलिंग, जिसमें हम पूछते हैं कि भाई आप पिताजी का नाम बीच में लगाने वाले हैं क्या, या आप सिर्फ सिंगल नाम लिखने वाले हैं, वो सब चीजें देख के ही फिर जो टोटल आती क्लाइंट है की बात सुनना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो तुम्हारी चीजें हैं वो तुम समझाओ। तब हम नहीं, calculation लेते हैं। अगर क्लाइंट सामने से नेम दे रहा है तो हम उसके अंदर हाँ। नेम करेक्शन कर सकते हैं। तो हम नेम के But- करेक्शन करते हैं, तो हम है ना? करेक्शन करते हैं। हाँ, वही कर सकते हैं। मतलब जैसे एस्ट्रोलॉजी भाई, में पंडित धीरज भाई, एक बेबी किसका है? क्लाइंट का। फिर तो नाम तो वही देगा ना, वो 5-6 सजेशन तो खुद ही देगा ना। मैं तो कह दूंगा Okay. अक्षय कुमार नाम रख लो, आरव रख लो, वो थोड़ी चाह रहा है वो। नहीं, मुझे लगा मैम ने जो शुरू में बोला ना कि हम ये साथ के साथ दे देते हैं, तो मेरे को लगा शायद मैम अल्फाबेट भी खुद से दे नहीं, रही मैं है। अल्फाबेट नहीं, जब वो अल्फाबेट 6-7 महीने से मैडम के पास आ रही हैं, मैडम को देखा सब जगह यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ग्रीन ग्रीन हो रहा है, तो क्यूरियोसिटी अपने आप जागती है। नहीं सर, बीच बीच में मैं बातें भी करती हूँ। और अभी तो मैंने अपने हिंदी शब्दकोश जो है हमारा हिंदी डिक्शनरी, अभी मैंने प्रोजेक्ट पे मेरे स्टाफ को लगा रखा है कि बैठ के उस हिंदी डिक्शनरी में से सारे नाम छांटो। ठीक है, अभी मैं उनको अल्फाबेटिकली जो है वो अलाइन करवाऊंगी, और हर एक नाम किस नंबर पे आ रहा है वो मैं पहले से लिख के रखूंगी। ठीक है, तो अभी ये चीज भी इन 15 to 20 डेज ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा कि मेरे पास पूरे हिंदी शब्दकोश के अंदर जितने भी पॉसिबल नाम है वो मेरे पास ऑलरेडी रहेंगे, और वो मेरे ओपीडी में अवेलेबल रहेंगे। तो पेरेंट्स जो भी अब डिलीवर के लिए तैयार हैं, तो उनको मैं बोल दूंगी कि भैया आपके पास में ये कुंजी रखी है, आप की रखिए, ये एग्जाम आने वाला की रखिए, इसमें से नाम छाट के रख लो। तो अगर किसी किसी को अगर रहता है कि हाँ भाई हमें इस अक्षर पे लेना है, डिलीवरी के बाद में भी टाइम रहता है, दे कैन कम बैक। अगर किसी पंडित ने नंबर दिया है कि इस ए से लाना है नाम, बी से लाना है नाम, नामों की लिस्ट है, इसमें से ले जाओ नाम, ढूंढ लो। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, So सो ये project इंस्पायरिंग अभी एंड ये सो project चालू है। सो सॉर्टेड। थैंक यू सो मच। 3 एक ना सर, 111 है मेरे पास, 11122। जी जी जी। गीतांजलि मैम, जय गुरु जी। जी सर। जी तो मैम। मैं सो ही नहीं पा रही हूँ, जब मेरे पूरी रात दिमाग में लोशोग्रेडी चलता रहता है। मैडम इश्क हो गया ना, यही तो मैं समझा रहा हूँ, और मैं करता क्या हूँ। गाड़ियों को देखोगे इश्क हो जाएगा, लोगों को देखोगे इश्क हो जाएगा, और अगर ऐसी कंसल्टेशन हो जाए तो बल्ले बल्ले। पहला जी गीतांजलि मैम। और कोई क्वेरी? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा संजीव जी। जी गीतांजलि मैम प्लीज। मैं बोल रही थी कि जो फर्स्ट मेरे पास आए क्लाइंट, हाँ। वो मतलब मेरे कोलीग के ही बच्चे हैं, Okay. ट्विंस इमेजिन। तो शी वाज आस्किंग मी, तो दोनों बॉयज का सेम होगा चार्ट? हाँ, दोनों सेम होगा, दोनों के नेम की स्पेलिंग तो अलग है ना। रवि बजाज, श्याम बजाज, रवि अरोड़ा, श्याम अरोड़ा, वो तो दोनों अलग होगा। अलग है। इतने अच्छे नाम मैडम ने दिए, उनको घर के नाम भी मैडम ने 5 पे लाके दिए। ये है मेहनत। देखो अगले ने अपने स्टाफ को बोल दिया भैया तो नाम ढूंढो हिंदी डिक्शनरी में। कितनी बड़ी पेशेंस वाली बात है, काम के प्रति कितना बड़ा जागरूकता है, ये समझो। तो ये हिंदी डिक्शनरी चालू हो जाएगी तो मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर कर दूंगी, प्लीज आप भी प्लीज, यूज करो। सब बच्चों को हम शेयर करेंगे, सब हाँ, बच्चों को सबको आशीर्वाद share करो। मिलेगा। और हाँ, क्या। सब लोग शेयर करें, सब लोग यूज करो उसको, है ना। छोटे छोटे नाम जो होते हैं, जो हम ऐसे बेबी, बबुआ, ऐसे कुछ बनाने शुरू कर देते हैं। जी। अभी मैं अपनी डॉटर को बब्बू बुलाती थी, मैंने देखा वो 4 पे आ रहा है, मैंने सीधा उससे बबुआ बुलाना शुरू कर दिया, 5 पे ले गई उससे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मैंने बढ़िया। बबुआ बुलाना शुरू कर दिया उसको। हाँ, क्योंकि क्या है ना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद आएगा। क्रोनोलॉजी जो है, अगर बच्चा पैदा हुआ है उसके ऊपर अगर आप अलाइन कर दोगे तो बहुत अच्छा आशीर्वाद है। नहीं तो जैसे मैं इस पे हूँ, मैं मैडम के पास आया तो मैडम ने मेरे को उससे देख के सपोर्ट देना है।
और चलिए, जो लोग नहीं बात मानते हैं उनको मैं आगाह करके रख देती हूँ। एक एक पेशेंट ने नहीं बात मानी, 43 के 7 पे अपने बेबी का नाम रखा। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कान छिदवा लो और उसके अंदर बारी डाल लो, और कभी आपको ऐसा लगे कि इस बच्चे को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं या उसे धोखे मिल रहे हैं तो मेरे पास आना, मैं रेमेडी दूंगी। डराया नहीं, पर मैंने इतनी बात उनको बता के रख दी। मैंने कहा ये है ऐसा, अगर आपको कभी लगे तो आप जरूर से मेरे पास वापस आ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी आर देयर टू हेल्प ऑल। कि भगवान ने अगर आपको हमसे मिलवाया है, हम कभी मना नहीं करेंगे, हम कोशिश पूरी करेंगे जितना हो सके हम आपकी हेल्प करें। बट देखो बात वही है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। हम सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, करना या ना करना ये आपकी मर्जी है। बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी मैम, बहुत अच्छा लगा आप आए। वी आर ऑल ब्लेस्ड कि आप जैसे अच्छे सर मैं आजकल ये चलते फिरते ना, मतलब जब मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रही होती हूँ तो मैंने आपके वॉच फॉर लेटर वाले बहुत सारे वीडियोज है ना, मैंने अपने एक लिस्ट में डाल रखे हैं। सो मैं वो 10 मिनट 15 मिनट ना वो आपका भजन सुनते हुए गुजारती हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे मैं कुछ कुछ चीजें पिकअप करती रहती हूँ, कुछ कुछ यस चीजें। यस, जितनी बारी सुनोगे नया नया आनंद आएगा। कुछ तो राहुल सर की कुछ बात पिकअप कर लेती हूँ। यस यस। सर 3-1 एक बात पूछती हूँ सर। हाँ। 3-1 को आपने एक क्लाइंट को जो है ना, आपने बोला गोल्डन सिल्वर वॉच, और मैंने अपने लिए सिल्वर वॉच डाली। उसकी ग्रिड में 6 और 7 दोनों मिसिंग होगा या मिसिंग दोनों थे, होगा? मिसिंग थे। अब देखो ना, मेरा जो है, मेरा ये गोल्डन टाइप आ रहा है, मेरा 6 नंबर मिसिंग है, तो मैंने उसके लिए आशीर्वाद ले रखा है। मेरे पास 6 है, तो मैंने तो अपने आपको सिल्वर वॉच, आपको 7 नंबर का आशीर्वाद लेना, इसलिए सिल्वर वॉच है। मेरे पास 7 भी है सर, 276 मेरा तो कंप्लीट फिर है। गोल्डन सिल्वर मिक्स पहनो। गोल्डन सिल्वर मिक्स पे। यस यस यस, आज ये क्वेरी आई थी मेरे दिमाग में, गोल्डन सिल्वर मिक्स है फिर उसकी। आज मौका मिला आपसे बात करने अगर 6-7 दोनों ग्रिड में मिक्स है तो गोल्डन सिल्वर, और अगर दोनों प्रेजेंट है तब भी गोल्डन सिल्वर। ठीक है सर। राइट मैम, राइट। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा लगा सर आके। सब स्टूडेंट से एक बारी मैं थैंक्स करवा दूंगा आपको, क्योंकि आज हमारा लास्ट सेशन है, सब बच्चे आए हैं और चाहते भी यही थे कि आप जैसे होनहार व्यक्ति हमारे साथ आए और अपनी ब्लेसिंग्स दें। और देखो इनकम तो बहुत आएगी, सबसे बड़ी बात ये है वो आशीर्वाद। हिमानी मैडम अभी डिलीवरी कर रही थी तब भी थैंक यू था, लेकिन अब जो थैंक यू निकलेगा ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट के साथ निकलेगा। हिमानी मैडम ने कहा कि आपके बच्चे के नेम की स्पेलिंग 43 पे है, तब भी उनको हिदायत दे दी साथ में कि ये मर्जी आपकी है, मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूं। मैं बार बार ही कहता हूं, क्लाइंट इज किंग। क्लाइंट की बात को सुनो, वो सब कुछ है। वो कहता है मेरा नाम है विजय दीनानाथ चौहान, तो हम उसी को ठीक करेंगे। वो कहता है मेरा नाम है अमिताभ बच्चन, हम उसको ठीक करेंगे। वो कहता है मेरा नाम सिर्फ विजय है, हम उसको ठीक कर देंगे। मैम कान छिदवाने वाला वो बेबी के कान छिदवाने को बोला आपने? ओके मैडम पहले तो राजा महाराजों के क्या, हर बच्चे के पहले दिन से ही कान, मतलब पहले दिन का मतलब है 41 डेज के बाद, सबके कान छिदे हाँ, होते थे। 90 डेज के बाद जब भी मौका लगेगा, मतलब इन्होंने उसे गाइड कर दी है। जी जी जी। भाई समझ में आ गया ना, 777 आ गया है तो धोखे मिलेंगे, तो पहले दिन से ही उपचार करवा दो। जी जी जी। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल। आई एम थैंकफुल टू ऑल माई स्टूडेंट्स जिन्होंने आए, इतना अच्छा समा बांधा और आके सब बच्चों को ब्लेस किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Always शेयर करने के लिए। थैंक यू कमलेश भाई, थैंक यू संजीव सीकरी जी। हार्दिक आभार। थैंक यू सो मच सर फॉर लवली ऑलवेज स्पीच। वेलकम, ऑलवेज वेलकम। ये क्लास का एंड नहीं है, कल सुबह से आपकी नई शुरुआत है। देखो हिमानी मैम कितनी मेहनत कर रही है, बिल्कुल रोज ग्रिड बनाना, वो लोशो ग्रिड को समझना, उसके बाद पूरे महीने की ग्रिड इन्होंने 1 तारीख को बना दी कि भैया 31 दिन ये आने वाले हैं, 30 दिन ये आने वाले हैं, और इसमें ये आशीर्वाद आएगा। ये होता है लगन। मैं रोज बनाता हूँ, आप भी रोज बनाओ, जरूरी नहीं पूरे महीने की। लेकिन इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जिस समय भी वो डिलीवरी की बात आएगी तो मैडम सीधा उससे रिकंसाइल कर लेगी। बिल्कुल सर। पुनीत भाई अगर वो धोखा देने वाले हैं तो 2 4 8 वाले ही लोग होंगे, जिसमें 4 और 8 प्रोमिनेंट है। और अगर धोखा मिलना है तो वो 77 777 की वजह से धोखा मिलेगा डियर। कोई पर्टिकुलर ऐसा नंबर नहीं है कि ये चीटर ही होगा। जैसे अभी हमने एक सीरीज देखी अब्दुल करीम तेलगी की, उसने 18,000 या 32,000 करोड़ का घपला किया, ड्राइवर टू कंडक्टर रेट।
किसी ग्रिड में ऐसा नहीं लिखा कि वो क्या करेगा। सिस्टम की बात है, उसका अगर बुरा वक्त आया हुआ, जैसे मैडम ने चेक किया कि उसके नेम के स्पेलिंग भी देखो 60 के 6 पे आ गए थे, उसके लिए बेड़ा गर्क, उसे पता ही नहीं था। लाइफ में हर बंदा अच्छा है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कई बारी वक्त ऐसा आ जाता है कि उसको बुरा बनना पड़ता है, और यहीं पे न्यूमरोलॉजी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। ना तो हमें पितृदोष के बारे में पता है, ना हमें मार्गलिंग के बारे में पता है, पर हमारी विद्या इतनी अच्छी है जो बहुत अच्छा आशीर्वाद देके जाती है। तभी होगा जब आप अपने टेस्टिमोनियल क्रिएट करोगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जल्दी ही मुलाकात करेंगे, एक लाइव क्लास करेंगे दिल्ली में। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं राहुल भाई से, वो जल्दी से एक लाइव क्लास लेके आए ताकि हम सब एक साथ मिलके फोटोग्राफ खिंचवाएं और सब समझे कि भाई कैसे हम लाइफ के अंदर इस न्यूमरोलॉजी से और आशीर्वाद ले सकते हैं। और सर जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। सर शुरू के दिल से थैंक यू हिमानी मैम, दिल से थैंक यू। जय गुरु जी सर। जय हिमानी मैम से सर अगर हिमानी मैम बुरा ना माने तो आप प्लीज इनसे पूछ के इनकी डिटेल्स कुछ शेयर कर दीजिए, जी so जी। that हम इनसे गाइडेंस लेते रहें। और अनम्यूट सर हिमानी मैम, म्यूट हो आप। सर डॉक्टर हिमानी गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, खारघर आ रही है। प्रैक्टो पे सब जगह पे मेरा 9 पेज का इंट्रोडक्शन खुलता है सर। क्या बात मैम है। आप YouTube चैनल जरूर बनाइएगा, जो आपके पास डेटा होगा सर ना साल होगा। 2.5 मिलियन व्यूज है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या बात है। अरे मैं अभी जा रहे हैं देख लो। क्या बात है। 1.3 million people have read my articles. I have just in this Wednesday I have just submitted my book. सर ने नाम जो है 73 के 1 पे दिया था जी और मैंने अभी पब्लिशर को दिया है। क्या बात है। क्या इस बात, ऑल द बेस्ट मैम। गायनेक स्टोरीज फॉर यू, इट्स कमिंग। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अगले Thank you, कुछ sir. सैटरडेज हमें टाइम दीजिएगा, अगले कुछ सैटरडेज में एक क्लास कभी कभी हमारे को मिलने आ जाया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है धीरज भाई। अब जो भी बात होगी वो कोई स्पेशल वेबिनार होगा उसी में होगी, नहीं तो वेबिनार में आओ। शायद मेरा कल से वेबिनार में तो पकड़ ही लेंगे सर आपको। बस 5 दिन में वेबिनार मेरा में तो वेबिनार आ रहा है, मैं लाइव क्लास लेके आ रहा हूँ, 5 दिन की फ्री क्लास आ रही है, आप उसमें आओ, जरूर मुलाकात करो। नहीं तो ग्रुप तो हमारा बना ही हुआ है ना, ग्रुप को हम कहाँ छोड़ रहे हैं। जी 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 ऑल द सर। बेस्ट दोस्तों, मुझे जरा डॉग जय शो गुरु जी जाना है और उसके बाद हनुमान मंदिर जाना है। जय गुरु जी टू ठीक है ऑल, सर। राधे राधे टू ऑल। जय गुरु जी। बहुत बहुत राधे धन्यवाद, राधे। बहुत बहुत राधे धन्यवाद। राधे। स्टे ब्लेस्ड, प्रैक्टिस करते रहो और एंजॉय कर लेते रहो। थैंक यू सर। Thank थैंक you, यू sir. सर। थैंक यू Thank सर। you, sir. Jai Thank Guru you, ji. ma'am. शुक्राना। जय गुरु जी टू ऑल, राधे 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 राधे, टू ऑल। Thank you. राधे राधे, राधे राधे।